So these are the memoirs of General Naravane, in which पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। Parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Radha Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leader. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो, तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई? हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं, और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं, ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? ये स्पीकर साहब, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। ये बिल्कुल, मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? What should we talk about? Sit down and do Jai Pradhan Mantri. That should all we should do in the house. Then close the house. Why let us be here? Why do we come here? If the speaker is going to be complicit with the government in shutting up the opposition, let us know. We won't bother coming here. आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। राहुल गांधी आज ट्रेंड कर रहे हैं, और ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसद में उन्होंने 46 मिनट्स एक बात बोलने की कोशिश की, लेकिन वो बात उन्हें बोलने नहीं दी गई, और संसद 2 बार स्थगित हुई, और उसके बाद तो पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई, और कल वापस से संसद शुरू होगी। जिस विषय पर राहुल गांधी अपनी बात करना चाह रहे थे, उस विषय पर चर्चा बहुत कम हुई, या फिर ये कहें कि चर्चा होने नहीं दी गई, क्योंकि अगर वो चर्चा होती तो कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ी हो जाती। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल राहुल गांधी उठा रहे थे। आपको बताएं कि आज राहुल गांधी का बजट पर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उस पर उन्हें बोलना था। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और वो जब खड़े हुए तो उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला दिया। उन्होंने एक मैगजीन में उस किताब के कुछ हिस्सों के बारे में चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा कि नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत में पहुंच गए थे। अब ये बात संसद में जैसे ही राहुल गांधी ने नरवणे का नाम लिया और कहा कि चीन की टैंक जो है भारतीय सीमा तक पहुंच गए थे, तो उसको लेकर के हंगामा हो गया। पहले तो राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो खड़े हुए, उन्होंने राहुल गांधी को टोका, और फिर कमान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया। 46 मिनट तक राहुल गांधी कोशिश करते रहे, और राजनाथ सिंह और अमित शाह उन्हें रोकते रहे। फिर ओम बिरला जो कि लोकसभा के सभापति हैं, उन्होंने कहा कि चर्चा जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर है, और आप इस मुद्दे पर क्यों चर्चा करना चाहते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। राजनाथ सिंह बार बार ये कहते रहे कि किताब अभी पब्लिश्ड ही नहीं हुई है। जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, मैं उस किताब के बारे में जानता नहीं हूं, तो आप उस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? तो राहुल गांधी ने कहा कि चलिए किताब पब्लिश नहीं हुई, मैं तो एक मैगजीन के आर्टिकल का हवाला दे रहा हूं। तो ये भी कह दिया गया कि रूल के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से कहा, तो फिर आप ही बता दीजिए कि मैं किस पर बोलूं। अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पर नहीं बोल सकता हूं, तो फिर मुझे किस बात पर बोलना चाहिए? राहुल गांधी ने कई बातों को लेकर के सदन में कहा कि लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को एंटी नेशनल कहा जाता है, देश विरोधी कहा जाता है, और आज चूंकि नरवणे जी की किताब प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह के ऊपर सवाल उठा रही है, तो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी
46 मिनट तक बोलते रहे, फिर लोकसभा स्थगित की गई। वापस से लगभग 3 बजे के करीब 4 बजे के करीब राहुल गांधी फिर बोलना शुरू किए। संसद शुरू हुई तो राहुल गांधी ने फिर वही वापस बात दोहराई और फिर लोकसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। और राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो इस मुद्दे पर बोलेंगे ही बोलेंगे। वो कह रहे हैं कि सरकार डरपोक है और वो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहती है। चीन हमारे सर पर आके खड़ा हो गया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसे कौन सा रूल है जिसके तहत कह सकते हैं कि आप चर्चा नहीं कर सकते राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर। राहुल गांधी ने कहा कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंचे थे। मैं ये बात एक मैगजीन के हवाले से कह रहा हूं जिसमें पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे की किताब, उनका जो मेमोयर है, उसको कोट किया गया है। राजनाथ सिंह बोले कि अगर ये बातें प्रकाशित हुई हैं तो इनका जिक्र करें, नहीं तो छोड़ दें। राहुल बोले कि आप सब ध्यान से सुने कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, इससे पता चल जाएगा कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। 4 चीनी टैंक डोकलाम में भारत की धरती पर आ रहे थे, वो कुछ 100 मीटर ही दूर थे। और स्पीकर साहब ने कहा कि राहुल जी, आप सदन के नेता विपक्ष हैं। सांसद प्रियंका गांधी ने भी बात कही थी, उन्होंने ऑथेंटिक स्तर पर प्रस्तुत किया। आपसे भी यही अपील है। राहुल गांधी ने कहा कि ये 100% ऑथेंटिक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल बताएं कि प्रकाशित हुआ है या नहीं हुआ है, केवल इतना बताएं। और इस पर हंगामा शुरू हो गया। हम चाहते हैं कि एक झलक, कितना लंबा हंगामा चला वो देखिए, किस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप संसद में चलते रहे, किस तरीके से राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो अमित शाह ने अपने हाथ में कमान संभाली, राजनाथ सिंह ने कमान संभाली, लेकिन राहुल गांधी लगातार उस किताब से जुड़े मुद्दे पर बात करने की कोशिश करते रहे। सुनिए कि लोकसभा में किस तरीके से हंगामा हुआ। So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले ये बताए वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई। मैं पूरे कॉन्फ्रेंस के सामने कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। Parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Radha Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं, ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। ये स्पीकर साहब, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। बिल्कुल। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं? तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई नरवणे पूर्व जनरल हैं,
2019 से लेकर 2022 तक वो आर्मी के प्रमुख रहे और उनकी किताब में जिक्र है, वो प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री का जिक्र है। उसमें आप कांग्रेस पार्टी को एंटी नेशनल कहते हैं और मैं इस बात का जिक्र नहीं कर सकता। और अमित शाह ने कहा कि भाई नरवणे की किताब नहीं, मैगजीन में लिखा है, मैगजीन में कोई भी कुछ भी आके लिख सकता है। ओम बिरला ने कहा कि अखबार की कटिंग ही सदन में चल सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रख सकते। राहुल गांधी ने कहा कि ये सब नरवणे ने कहा है, उनकी किताब प्रकाशित नहीं करने दी जा रही है। और आपको बताएं 2024 से जो है इस मुद्दे पर काफ़ी चर्चा है और अमित शाह ने इस बात पे कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं लेकिन एक कोर्ट से डरते हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। इसमें ऐसा क्या है जो इतना डर रहे हैं, घबरा रहे हैं? ये डरे नहीं हैं तो मुझे बोलने दें, वो क्यों डर रहे हैं? ये बात राहुल गांधी ने कही। दरअसल नरवणे की आत्मकथा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उस किताब पर में ही चीनी टैंकों के घुसने का जिक्र हुआ है और एक मैगजीन के आर्टिकल में वो छपा हुआ है। ये किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। इसका हार्ड कवर अप्रैल 2024 से ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर उपलब्ध है। किताब में चीन के साथ भारतीय सेना की 2020 की झड़पों के साथ साथ अग्निवीर योजना को भी रिव्यू किया गया है। नरवणे ने पहले भी कहा था कि अग्निवीर योजना जो है लाई गई वो बिना चर्चा के लेकर के आई गई, उनसे बातचीत नहीं की गई थी। बहुत सारी बातें नरवणे ने ऐसी कही हैं जो सरकार को बहुत कंफर्टेबल नहीं कर रही हैं। नरवणे 2020 से 2022 तक आर्मी के चीफ रहे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया। उन्होंने अपनी किताब पेंगुइन पब्लिशर को छपने के लिए दिया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अब किताब छपती है नहीं छपती है, क्योंकि ये अब जो पब्लिशर है और सरकार है उसके बीच का मामला है। उन्होंने अपनी किताब लिख करके दे दी है। किताब रक्षा मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजी गई है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है लेकिन किताब को छपने की मंजूरी नहीं मिली है। यानी किताब को रिव्यू के लिए भेजा गया, क्योंकि जब जनरल लिखते हैं किताब, क्योंकि वो जनरल रहे हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री उसे क्लियर करती है और 1 साल से वो किताब क्लियरेंस के लिए रक्षा मंत्रालय में पड़ी हुई है। उसको अब तक क्लियरेंस नहीं मिली है, इसलिए अब तक वो पब्लिश नहीं हो सकी है। राहुल गांधी ने कहा कि जब चीन हमारे सामने आ रहा था तब 56 इंच की छाती को क्या हुआ। ये सब सारी बातें राहुल गांधी ने कही हैं। लगातार राहुल गांधी से कहा गया कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलिए। राहुल गांधी भी झुकने को तैयार नहीं हुए। इस पूरे मामले पर तमाम रिएक्शंस आए हैं। पहले एक बार सुनिए कि जब सदन से निकले राहुल गांधी और फिर पत्रकार जब उनको घेरे तो उन्होंने क्या बोला। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मुझे बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। These are the words of Army Chief, serious leader of our forces, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the House what the Army Chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। द पॉइंट हियर इज एग्जैक्टली व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड एंड व्हाट राजनाथ सिंह जी सेड, दैट इज द पॉइंट हियर, राइट? वेदर द लैंड वाज टेकन और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, वील कम टू दैट, बट बिफोर वी कम टू दैट, द लीडर ऑफ द कंट्री is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. This is not me. This is the Army Chief. This is what the Army Chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the Army Chief's perspective, his view. Why are they so scared of the Army Chief's perspective? Why are they so scared of what the Army Chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That's one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है. वो एक आर्टिकल में आया है.
मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, नारावाने जी ने ये किताब लिखी है। तो आपने राहुल गांधी को सुना, इस पर बीजेपी से, सरकार से भी कुछ रिएक्शंस आए हैं। सरकार के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जानबूझकर राष्ट्रपति अभिभाषण के पर चर्चा होनी थी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अलाउड नहीं था ये मुद्दा उठाना, किताब पब्लिश नहीं हुई, तो ये तथ्यहीन बातें हैं, सब सारी बातें कहीं तो क्या कहा सरकार ने, और साथ में और रिएक्शंस भी आए हैं, उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जानबूझ के ये काम कर रहे हैं, हमारा देश का आर्मी का मनोबल को गिराने के लिए, हमारा देश का विदेश नीति, रक्षा नीति जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उसको वो हल्कापन, मजाक के तौर पर दुनिया के सामने में पेश करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बीच में क्या बात होता है, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री का बीच में क्या बात होता है, ये कोई सार्वजनिक घोषणा करके बताने का चीज़ होता है क्या? इसलिए मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं है, वो बचपना नादान में ऐसा कर रहे, ऐसा नहीं है, ये सोची समझी एक षड्यंत्र है कि भारत को बदनाम करने के लिए। हमने 2 बार मौका दिया कि आप जो भी बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। हमने सुबह सुबह कांग्रेस के नेताओं को कहा कि राहुल गांधी जी जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए, लेकिन गाला गाली मत कीजिए और देश का सुरक्षा के बारे में सोच समझ करके बात करना चाहिए। There was no ruckus in the parliament. It is unbelievable how when the ruling party and the treasury benches, including the prime minister, the home minister, the parliamentary affairs minister, can say anything about the opposition. They call us unpatriotic. They regularly bring up Nehru. They bring up every single tall leader that the opposition's ever had. They call us unpatriotic. They call us Deshdrohi. They cast aspersions on us. And it's all okay. There is no rule ever stopping that. They can say anything. Somebody like Tejasvi Surya can stand up and say anything and it is applauded. And then we as the opposition stand up to say something, our rights are taken away. And you're telling us there's a ruling on it. He's saying that Rule 349 says you can't say on anything except for what is in the business. What is in the business of the House today is the President's address. And the President talks about everything. You mean to tell me India-China relations cannot be referred to inside the House? India-Pakistan relations cannot be referred to in the House. India-American relationships cannot be referred to in the House. What should we talk about? Sit down and do Jai Pradhan Mantri. That should all we should do in the House. Then close the House. Why let us be here? Why do we come here? If the Speaker is going to be complicit with the government in shutting up the opposition, let us know. We won't bother coming here. No problem.